वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस में याचिका पर जिला कोर्ट में आगे सुनवाई होगी या नहीं, इस संबंध में आज फैसला आएगा। यहां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर केस चल रहा है। जिला अदालत के फैसले से पहले वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। आपको जानकारी दे, पुलिस इस केस को संवेदनशील मानकर चल रही है। बता दें कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें, नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि 5 हिंदू महिलाओं ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी कि दावा किया था कि उनके धर्म की मूर्तियों पर ज्ञानव्यापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित है। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और उसके याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दुर्गेश, देखा जा सकता है कि ज्ञानवापी मामले पे कहीं ना कहीं आज फैसला आ सकता है, क्या कुछ अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज श्रृंगार गौरी मामले पर लगभग 3 महीने से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। दोनों पक्षों की दलीलें दोनों पक्षों की कोर्ट की दलीलें सुनने के बाद लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा 24 अगस्त को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया और 12 सितंबर को डेट दी गई जो आज फैसला सुनाया जाएगा। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू पक्ष ने जो अपनी दलीलें रखी थी, जो हरिशंकर और विष्णु जैन ने जो दलीलें रखी थी 26 जनवरी 1944 के गजट को फर्जी करार दिया और दलीलें दी थी कि यह धरोहर बिंदु माधव मंदिर के लिए था। बादशाह आलमगीर ने हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी और वहीं पे 5 वादिनियों ने इस पर अपना वाद दाखिल किया था। तो वहीं पर मुस्लिम पक्ष ने भी अपना रखा था, कहा था कि 1944 के गजट और 1936 के दीन मोहम्मद केस के निर्णय का हवाला दिया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि मस्जिद औरंगजेब के जमाने के पहले से है। इसमें 1991 का जिक्र किया था जिसमें औरंगजेब ने ही उसको तुड़वाकर बनवाया था। तो ऐसे में जो दलीलें रखी थी आज उसका फैसला आना है। और यहीं पे बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे आज जो 135 करोड़ जनता की निगाहें आज काशी वासियों पे काशी के जो ज्ञानवापी मस्जिद है उस पर टिकी रहेंगी और वहीं पे काशी वासियों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर जगह हवन कुंड हो रहा है, क्योंकि बाबा की नगरी है, बाबा मिल गए। तमाम तरह से यहाँ पे जो अभी दावा किया जा रहा था, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक बाबा नहीं मिले हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो लगातार इस पे 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा। वहीं पे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो वहाँ पे गोदौलिया चौराहे से बाबा विश्वनाथ का जो क्षेत्र पड़ता है वहां से लेकर मैदानी क्षेत्र तक जो वहाँ पे कंजेस्टेड क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस वहाँ पे पूरी तरह से वहाँ पे मुस्तैद है। पूरे बाबा विश्वनाथ मंदिर को और ज्ञानवापी मस्जिद को पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं पे मैं आपको दूसरी साइड बताना चाहूंगा कि यहाँ कचहरी जो है, कचहरी में भी जो सीपी थे लगातार यहाँ पे बैठक ले रहे थे करीब 1 हफ्ते से, और कल उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि धारा 144 के तहत उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि अगर कोई टीका टिप्पणी करता है कोर्ट के आदेश पे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज पूरी कचहरी छावनी में तब्दील कर दी। अब बस इंतजार है कि कब कोर्ट का फैसला आएगा, किसके पक्ष में आएगा, हिंदू पक्ष के आएगा या मुस्लिम पक्ष में आएगा। अब तो कोर्ट का इंतजार के बाद ही पता चलेगा। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोर्ट का जो फैसला था ये सीधे जो अल्जामी जो मसाजिद कमेटी थी वो सीधे गई थी सुप्रीम कोर्ट ने वहां से रिटर्न कर दिया था निचली अदालत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जिला जज होते हैं वो सीधे अनुभवी होते हैं, वहां पे
ट्रांसफर कर गया था। अब कोर्ट का जो फैसला होगा, अब देखना है कि क्या होगा। 12 से और 4 के बीच में कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। अब तो 135 करोड़ की जो आबादी है वो काशी के ज्ञानवापी मस्जिद पे टिकी रहेगी। अब देखना है कि क्या होगा, कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आता है या मुस्लिम पक्ष में आता है। जी दुर्गेश, देखिए साथ ही में अगर बात की जाए तो ज्ञानवापी मामले ने बड़ा ही तुल पकड़ा था, राजनीति भी हुई थी इस मुद्दे पे। तो वहीं देखिए आज कई लोगों की जो है निगाहें टिकी हुई है, क्या कुछ फैसला आएगा। क्या लगता है कि अगर सकारात्मक फैसला नहीं आता या फिर किसी के पक्ष में फैसला नहीं आता तो माहौल बिगड़ने की कहीं ना कहीं संभावनाएं हो सकती है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्ञानवापी प्रकरण में लगातार विपक्ष भी मुद्दा, जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी और वो वैसी ने भी इस पर तंज कसा था, अभी तो उनके खिलाफ यहाँ पे याचिका भी दायर की गई है। तो वहीं पे अगर बात की जाए, अगर जिस तरह से अगर आज कोर्ट का फैसला आता है तो अब इसमें हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष के किसमें आता है वो तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। अगर माहौल बिगड़ने की बात की जाए तो इसमें अभी तक जो हिंदू पक्ष थे और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा है, सीधे कहा है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा। यहाँ पे अगर कहा जाता है कि गंगा जमुना की तहजीब काशी कही जाती है, क्योंकि यहाँ शांति और अमन चैन दोनों यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे बरकरार रखने के लिए लोगों ने अपील की है। और माहौल बिगड़ने की बात की जाए तो अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो जो यहाँ पे जिला प्रशासन है, कमिश्नर है, वो एक तो धारा 144 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। जी दुर्गेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।